नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र द ट्रू माइक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक सभ्य शहर में रहते हैं, इसका नाम है गुलाबी नगरी जयपुर। लेकिन सभ्य शहर की सड़कों पर अगर असभ्यता तांडव करने लगे, असभ्यता का नंगा नाच देखने को मिले, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जहां आपको लगेगा कि वहां कार्रवाई के नाम पर क्या क्या हो रहा है, कार्रवाई के नाम पर एक महिला के साथ क्या क्या हो रहा है, कार्रवाई के नाम पर एक महिला के साथ सड़क पर क्या हो रहा है। एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने किस तरह से सड़क पर एक महिला को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके बाल खींचे जा रहे हैं, उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए गए हैं, उसे सड़क पर सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महिला खुद कह रही है। सुनिए जरा। पूरी फील्डिंग के साथ में आए थे, 3-4 होमगार्ड महिला लेकर के आए थे, तो उन्होंने पकड़कर खूब पीटा है। और जो जेपी सरजाना अधिकारी है, उन्होंने बोला है कि तेरा कैफे में नहीं चलने दूंगा। मामला जयपुर के आमेर का है, जहां पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए जाती है, लेकिन यहां कुछ और ही हटाया जा रहा है। तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला के साथ सरेआम मारपीट हो रही है। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है कि मुझे पहले आप नोटिस देते, मुझे पहले आप बताते कि आप मेरी दुकान के सामने का सामान उठाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप बिना बताए अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या आप कानून की पालना कर रहे हैं? यह सवाल खड़ा कर दिया एक महिला ने। जब उसके सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो यह बहस में तब्दील हो गया, और यह बहस धीरे धीरे हाथापाई में तब्दील हो गई, और इस तरह की तस्वीरें बन गई। तस्वीरें थोड़ी सी विभत्स हैं, मैं इसे विभत्स ही कहूंगा, क्योंकि हमारे यहां नारी को पूजा जाता है, हमारे यहां उसे मातृशक्ति कहा जाता है। लेकिन मातृशक्ति के ऊपर अगर इस तरह से सड़क पर सरेआम अत्याचार होगा, इस तरह से कार्रवाई के नाम पर टसल निकाली जाएगी, तो फिर सवाल और बड़े हो जाते हैं। और इन्हीं सवालों के बीच जवाब ढूंढने की अगर कोशिश की जाती है तो जवाब मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रशासनिक नाकारापन। जी हां, आमेर में ये एक रेस्टोरेंट है, कॉफी हाउस भी है, और इस कॉफी हाउस पर यह कार्रवाई आज से करीबन 6 दिन पहले की गई है। अचानक से नगर निगम की टीम आती है, टीम आकर वहां सामान उठाकर धड़ाधड़ अंदर रखने लगती है। जो ऑनर है सौम्या मीणा, उसको फोन पर सूचना दी जाती है कि आपकी दुकान पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जब वो वहां पहुंचती हैं, पूछती हैं कि यहां जो कार्रवाई हो रही है उसमें मेरा दोष क्या है, अगर अतिक्रमण में है तो आप बता दीजिए, मैं हटा देती हूं। लेकिन सामान गाड़ी में लोड कर दिया गया है, उसके अलावा किसी भी दुकान पर कार्रवाई नहीं हुई। अचानक से बीच बाजार में एक बीच की दुकान पर आकर कार्रवाई हुई, जैसा कि सौम्या मीणा और उसके पति ने हमारी टीम को बताया। तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी टसल निकालने के लिए ये एक बहाना खोजा गया। क्या आपके पास अगर प्रशासनिक पावर है तो आप उसका बेजा इस्तेमाल करेंगे? अगर आपके पास प्रशासनिक पावर है तो क्या आप किसी महिला को बाल पकड़कर इस तरह से सड़क पर घसीटेंगे? क्या आपके पास प्रशासनिक पावर है तो आप एक महिला को पैरों के नीचे रौंद कर उसका गला दबाएंगे? ये तस्वीरें पूछ रही हैं। और सौम्या के पति उस दिन से व्यथित हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका कोई कसूर ही नहीं था, लेकिन 151 में उनको भी धर लिया गया। मेरी बात नहीं माने तो सुनिए सौम्या के पति क्या कह रहे हैं। तो हमारा कसूर इतना है कि हमने कभी किसी को पैसा नहीं दिया, चंदे के रूप में, हफ्ते के रूप में, जो मंथली वो लेते हैं। तो निशाने पे पहले से ही हैं, क्योंकि सब लोग लेते हैं। हमारी कुछ कुर्सियाँ 2-4 बाहर रखते हैं डिस्प्ले के रूप में। 30,000 रुपये हम दुकान का किराया देते हैं, ठीक है। तो अब हफ्ता दें तो कैसे दें? डाइट नहीं बोलते, इनडाइट बोलते हैं। इनडाइट ऐसे कि कार्रवाई कहीं नहीं होती। लगभग 6 महीने पहले हमारा सिलेंडर उठाया डायरेक्ट आके, सिलेंडर उठाया और किसी की कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम आए, मैंने पूछा सर सिलेंडर क्यों उठाया आपने? हमारा उठाया, अच्छी बात है, आप हम कानून के साथ हैं, आप अतिक्रमण साफ कर रहे हो, बिल्कुल करो, हम अंदर ले लेते हैं, और आप ज़बरदस्ती तो ले जाओ सामान, तो आप सबका सामान उठाओ। तो कर्मचारी था, मेरे को साइड में लेके गया कि देखो नगर निगम वाले हैं और
जो काम धंधे करने वाले आप नए नए हो व्यापार में, व्यापार मिलजुल के चलता है। मिलजुल के अपन को करना चाहिए। बल्कि सर बताओ क्या करें मिलजुल के, कि कुछ आप ही सोच लो, ये बोला मेरे को। इतने में फिर बात में मैडम आ गई, तो थोड़ा बात बढ़ गया कि ऐसे कैसे सिलेंडर उठा लिया। तो उस समय क्या है कि बात बढ़ गई, तो वहाँ बात हमारी इतनी हुई, मेरी ज़्यादा उनसे बात नहीं हुई। मगर लेकिन उनका इनडायरेक्ट रूप से कहने का मतलब ये था कि कुछ हमको दो। सौम्या के पति का कहना है कि ये विवाद आज का नहीं है, ये विवाद करीब 6 महीने पुराना है। जब एक सिलेंडर की कार्रवाई हुई, प्रशासन ने आकर यहाँ सिलेंडर उठाया और उसके बदले उनसे बंदी मांगी गई कि आपको मासिक रूप से हमें बंदी देनी पड़ेगी। बंदी आप समझ रहे हैं ना? बंदी का मतलब रिश्वत। करप्शन के आकंठ में डूबे अधिकारी अगर रिश्वत मांगने लगेंगे तो आम जन कहां जाएगा। लेकिन 1000 रुपए के चालान के बाद यह पूरा मामला उस वक्त सलट गया। मामला तो सलट गया, लेकिन सवाल बने रहे। सिलेंडर का मामला तो कैसे जैसे सुलझ गया था, लेकिन हाल ही में करीबन 7-8 दिन पहले नगर निगम ने कार्रवाई की, और कार्रवाई कितनी बड़ी की आप सोचकर हंसेंगे। एक खिलौने बेचने वाली बुजुर्ग दिव्यांग महिला जो रोज सौम्या मीणा के कॉफी हाउस के सामने से निकलती हैं, ट्राईसाइकिल पर बैठकर निकलती हैं, रामा शामा हो जाती है, बस इतनी ही मुलाकात है। सौम्या मीणा और उसके पति जयपुर से आमेर की तरफ आ रहे होते हैं और उसी दौरान नगर निगम की टीम खिलौने वाली जो बुजुर्ग दिव्यांग महिला है, उनके जो 10-5 खिलौने हैं उनको हटा देती है, और उनका जो एक बॉक्स है जिस पर वो खिलौने रखकर खिलौने बेचती थी, उस बॉक्स को वहां से हटाकर फेंक दिया जाता है। जब सौम्या मीणा वहां भीड़ खड़ी देखती है तो वो पहुंचती हैं और अपने पति के साथ जाकर सवाल करती हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो बुजुर्ग महिला बताती हैं कि इस तरह से मेरे खिलौने हटा दिए गए हैं, नगर निगम ने अतिक्रमण के नाम पर मुझे बेरोजगार कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं चल नहीं सकती, मैं दिव्यांग हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ। लेकिन अगर कोई स्वाभिमान से कुछ कमा कर खाना चाहता है कोई बुजुर्ग, तो फिर नगर निगम कार्रवाई करने लगता है। सौम्या मीणा ने पूछा कि क्या कोई अधिकारी यहाँ पर आया हुआ है, तो बताया गया कि नहीं, हमारे साथ कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन बुजुर्ग महिला ने इशारा किया कि देखिए वहाँ वो अधिकारी खड़े हुए हैं। सौम्या मीणा वहाँ पहुँचती है और उस दौरान उनकी एक हॉट टॉक हो जाती है। जैसा कि उन्होंने हमारी टीम को बताया कि उस हॉट टॉक के दौरान वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा कॉफ़ी हाउस चलने नहीं दूंगा। कैसे जैसे मामला रफा दफा हो जाता है, वो घर आ जाते हैं और 5-6 दिन बाद एक तस्वीर और बनती है। लेकिन उस तस्वीर को दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो बुजुर्ग महिला कौन है और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। देखिए ये तस्वीर। अधिकारी खाए आपके? हाँ, अधिकारी खाए आपके? बताओ। नहीं, कौन है अधिकारी, कौन है आप साथ जो है? बताओ तो। बताऊंगी तो बारी, पहले बताओ ना कहाँ अधिकारी है? किधर बैठे? बुजुर्ग दिव्यांग महिला के लिए उनके हक में आवाज उठाने वाली सौम्या मीणा को भुगतान ऐसे करना पड़ा कि अचानक नगर निगम की टीम अपनी गाड़ी को दूर खड़ी करके ऐसे दौड़कर आती है और चारों तरफ एक घेरा बना करके सामान तुरंत गाड़ी में भर दिया जाता है, जो उनके कॉफ़ी हाउस के ठीक सामने एक छोटा सा कच्चा अस्थायी एक सामान रखा हुआ था। हालांकि कानून की भाषा में उसे अतिक्रमण ही कहा जाता है, लेकिन ठीक है, आप अतिक्रमण की कार्यवाही करिए, आप चालान करिए, आप उन्हें पाबंद कर दीजिए कि अगर दोबारा आप ऐसा करेंगे तो हम आपके खिलाफ और बड़ा एक्शन लेंगे, और फिर भी अगर अतिक्रमण नहीं रुकता है तो आप उनका जो कॉफ़ी हाउस है उसको सीज कीजिए। लेकिन यहाँ कुछ और हुआ। सौम्या ने जब आकर कहा कि आपने मुझे बिना नोटिस दिए क्यों मेरी दुकान पर कार्रवाई की, तो अधिकारी महोदय ने 2 होमगार्ड की महिलाओं को आगे कर दिया। कहा सुनी गर्मजोशी के अंदर और ज़्यादा बड़ी होती चली गई, धक्का मुक्की होने लगी और फिर तस्वीरें कुछ इस तरह की बनी। चलो एक बार की मान लेते हैं कि अतिक्रमण था। तस्वीर में दिख भी रहा है कि एक छोटी सी गुमटी वहाँ उनके रेस्टोरेंट के बाहर थी। उसको हटाने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है, पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस देकर ही आप किसी को ये कह सकते हैं कि आपने ये अतिक्रमण किया और मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। लेकिन जब सौम्या ने अपने बीच बचाव के लिए उनका डंडा छीन लिया तो तस्वीरें और थोड़ी बदलती चली गईं, विकराल रूप लेती चली गईं। दोनों होमगार्ड महिलाओं ने सौम्या के बाल पकड़ लिए, नाखून से उसको नोच डाला, जिसके जख्म भी उसी दौरान मोबाइल से शूट किए गए। जख्मों की तस्वीर देख रहे हैं जो आप मेरे पीछे, आपको साफ नजर आ रहा होगा किस तरीके से एक महिला को रौंदने का प्रयास किया गया।
उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाल नोचे गए, उसके गला दबा दिया गया। अगर सौम्या ने अपने बचाव के लिए कानून हाथ में लिया, मान लेते हैं कि कानून हाथ में लिया, लेकिन यहां तो होमगार्ड की महिलाएं कानून को पैर के तले रौंदती नजर आती हैं। ये तस्वीरें तो यही कह रही हैं। तो ऐसे में सवाल बड़े हैं लेकिन जवाब नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें और दिखाऊंगा जो तस्वीरें आपके गली मोहल्ले चौराहे पर अमूमन आप देखते होंगे। अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारी यहां पर जब जोश में आ गए, क्योंकि एक आरोप लगा कि बंदी नहीं मिली तो उनका रेस्तरां बंद कर देंगे। ये कानून है। अगर आपने किसी के हक में आवाज़ उठा दी, किसी बुजुर्ग महिला के हक में आवाज़ उठा दी कि उनके खिलौने जो हैं वो लौटा दिए जाएं, गरीब हैं, दिव्यांग हैं, चल नहीं सकती हैं, तो क्या आवाज़ उठाना कानून का विरोध करना है? हमने अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया है, लेकिन इस गणतंत्र के क्या मायने जहां गण अलग हो जाए और तंत्र अलग हो जाए, तंत्र गण को दबाने में लग जाए, तो ये कैसा गणतंत्र है? और ये कैसी तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें जयपुर की नहीं हो सकती, लेकिन ये तस्वीरें जयपुर की ही हैं। गुलाबी नगरी जयपुर की, वही जयपुर जिसको आप सभ्य जयपुर कहते हैं, वहां ये असभ्य तस्वीरें क्यों बनी? इसका कौन जिम्मेदार है? अगर आप अतिक्रमण हटा रहे हैं तो जरा अब इन तस्वीरों को और देख लीजिए। मेरे पीछे आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी जिसमें आप देखेंगे कि जो आमेर का किला है उसके ठीक सामने सड़क पर अतिक्रमण है। ये द ट्रू माइक के कैमरे ने कैद किया है। यह अतिक्रमण रविवार को कैद हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या फिर बंदी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं? यह भी सवाल खड़ा होता है। इतना ही क्यों, जब नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए आमेर तक पहुंची होगी तो शायद रास्ते में जलमहल भी देखा होगा। प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन यहां आप देखिए किस तरीके से जलमहल के सामने अतिक्रमण हो रखा है। चलते चलते कार में हमारे कैमरे ने उसको भी कैद कर लिया। क्या यहां आकर निगम के अधिकारियों की आंखें मिच जाती हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या उनकी आंखों में मोतियाबिंद पलने लगता है, रतौंधी आने लगती है? सवाल बहुत सारे हैं। ऐसी तस्वीरें मैं जयपुर की आपको हजारों दिखा सकता हूं, लेकिन वहां इन्हें सांप सूंघ जाता है, कार्रवाई नहीं होती। तो क्या सौम्या मीना और उनके पति ने जो सवाल उठाए हैं, बंदी के सवाल, रिश्वत के सवाल, टसल पालने के सवाल उठाए हैं, प्रतिशोध लेने की जो नीयत अधिकारियों की है उस पर सवाल उठाए हैं और एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है। घटना के एक दिन बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या उस एफआईआर पर कोई ठोस कार्रवाई होती है, क्योंकि सरकारें दम भरती है। सदन में अभी विधानसभा चल रही है और सदन में कहा जाता है कि महिलाओं को आरक्षण में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, महिलाओं का राजनीति में हस्तक्षेप होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए कई दीदी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन दीदियों को इस तरह सड़क पर पीटा जाएगा तो फिर सवाल खड़े होंगे। द ट्रू माइक सवाल करता है कि क्या एफआईआर पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी, या फिर वो अधिकारी सरकारी ढर्रे में ढल करके एक बार फिर इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश करेंगे, गोल गोल घुमाकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करेंगे? अगर अतिक्रमण है तो कार्रवाई करिए, और वहां भी करिए जहां आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। किसी को टारगेट करके अगर कार्रवाई होती है, किसी घर की महिला को सड़क पर इस तरह घसीट घसीट कर पीटा जाता है, उसका गला दबाया जाता है, उसे नाखूनों से नोच लिया जाता है, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त कर दिए जाते हैं, क्या यह कानून हाथ में लेना नहीं है? चलिए आप इन तस्वीरों को देखिए, एक बार फिर से देखिए, हमें कमेंट करिए, लिखिए, और आपके आसपास भी कहीं इस तरह का अतिक्रमण है जहां नगर निगम के अधिकारी काला चश्मा लगाकर निकल जाते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 7023083831। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यकीन मानिए अगली बार द ट्रू माइक की टीम आपके इलाके में होगी, आपके हक की आवाज़ उठाती हुई। जय हिंद।